एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एसएससी एमटीएस की 2023 में 2 मई से 20 जून तक के एग्ज़ाम हुए थे 57 शिफ्ट में। हम डेली एक शिफ्ट का एग्ज़ाम के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस प्रकार हम जीके में भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आज हम करेंगे 2 मई की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसका क्वेश्चनों को डिस्कस। चलिए तो हम शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, हाल जो करगम लोक नृत्य है उसका संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु से। करगम लोक नृत्य का संबंध तमिलनाडु राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं उसे कहते हैं संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा सिनजियांग प्रांत किस देश में स्थित है? चीन में। आंसर है चीन। ये बिल्कुल रियल क्वेश्चन है, जो आंसर की में है उनसे इन क्वेश्चनों को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नस कार्लसन का संबंध किस खेल से है? आंसर है शतरंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं शताब्दी में ब्रिटेन में कपड़ा उद्योग के विकास का क्या परिणाम निकला? जब ब्रिटेन में 18वीं सदी में कपड़ा उद्योग का विकास हुआ तो उससे क्या परिणाम हुआ, मतलब उसका रिजल्ट क्या निकला? इससे भारत में कपड़ा उत्पादन में गिरावट आई। नेक्स्ट है, 1982 में एशियाई खेल कहाँ पर हुए? किस स्थान पर हुए थे? भारत में नई दिल्ली में हुए थे। एस्किमो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? यदि यहाँ पर है ध्रुवीय क्षेत्र। ध्रुवीय क्षेत्र का संबंध किससे है? एस्किमो जनजाति से। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित कौन करता है? आंसर है बंधुता। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों के अनुसार कौन सा ग्रंथ मगध में एक प्रांतीय कौन सा केंद्र स्थल मगध में क्रांतीय केंद्र नहीं था? इसका आंसर है इंद्रप्रस्थ। तोसली भी था, उज्जैनी भी था और तक्षशिला भी था। आंसर है इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ नहीं था। यदि इंद्रप्रस्थ की जगह और कोई आ जाता इन तीनों को छोड़कर तो वो हमारा आंसर होता। तो हमारा आंसर है इंद्रप्रस्थ। और कौन कौन से केंद्र थे? तोसली, उज्जैनी और तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक केंद्रक झिल्ली के साथ सुव्यवस्थित केंद्रक वाली कोशिकाओं को किस रूप में नामित किया जाता है? इनको क्या कहा जाता है? यूकैरियोटिक कोशिका। और ये पूरी विकसित कोशिका होती है जिसमें केंद्रक झिल्ली साथ रहती है। पूर्ण रूप से विकसित कोशिका कौन सी होती है? यूकैरियोटिक कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक वर्गीकरण रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस श्रेणी में आता है? भारत आता है निम्न मध्य आय वाले देशों की श्रेणी में। 2020-21 के रिपोर्ट के अनुसार भारत आता है निम्न मध्य आय वाले देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? बम्बई में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट है, फंगाई यानी कि कवक कहाँ पर विकसित होता है? तो ऑप्शन में था ब्रेड, पिकल्स यानी कि अचार, लेदर चमड़ा, क्लॉथ्स कपड़े। तो आंसर आएगा उपरोक्त सभी में कवक विकसित हो सकता है। कवक होता है जो सफ़ेद सफ़ेद होती है उसको कहते हैं कवक। नेक्स्ट है, किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है? भूमि का उपयोग भोजन, चारा और पशुधन पालन, ऐसी फसल को क्या कहते हैं? मिश्रित फसल यानी कि मिक्स्ड एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश का कृषि उत्सव जो गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है उसका नाम क्या है? मोपिन। अरुणाचल प्रदेश का कृषि उत्सव कौन सा है? मोपिन। यह हमें ध्यान रखना है, मोपिन अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? वर्तमान में कितने हैं? 18। नेक्स्ट है, वर्ष 2023-24 के बजट के अनुसार सरकार द्वारा प्रत्येक 1 रुपये की प्राप्ति में कॉरपोरेशन टैक्स कितना होता है? 1 रुपये यदि कॉरपोरेशन टैक्स 1 रुपये की प्राप्ति है, यदि 1 रुपये की प्राप्ति की गई तो उसमें कॉरपोरेशन टैक्स कितना होता है? 15 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन 3 प्रमुख प्रकार की सैलों में एक नहीं है? जो 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, आग्नेय सैल, कायांतरित सैल
और अवसादी सेल, जिसमें चुंबकीय सेल नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द रेस ऑफ माई लाइफ ऑटोबायोग्राफी किस खिलाड़ी की है? मिल्खा सिंह की। मिल्खा सिंह की पुस्तक आत्मकथा का नाम क्या है? द रेस ऑफ माई लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है खजुराहो मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के दौरान हुआ? चंदेल शासकों के दौरान हुआ। खजुराहो मंदिर कहाँ पर स्थित है? छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। गैर नृत्य राजस्थान के किस समुदाय द्वारा किया जाता है? तो आंसर है भील समुदाय। ढक्कन में मराठों द्वारा वसूल किए जाने वाले भू राजस्व के 25% को क्या कहा जाता था? जो ढक्कन क्षेत्र है, वहाँ पर मराठों द्वारा वसूल किया जाता था भू राजस्व, जो 25% है, भू राजस्व के 25% को वसूल किया जाता था, उसको क्या कहते थे? चौथ। इलियास खान एक संगीतकार है, उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार वादक से। और किस घराने से संबंधित? लखनऊ घराना। इलियास खान लखनऊ घराना और सितार वादक। कितना आसान क्वेश्चन। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? क्वेश्चन में पूछा गया था 37 डिग्री सेल्सियस। यदि आगे पूछा जाए 37 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन में ना आए तो आंसर हो सकता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट है अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था? मोहाली में। चलिए तो हम एक बार इनको जल्दी रिवाइज कर देते हैं ताकि ये क्वेश्चन हमको अभी याद हो जाए। करगम लोक नृत्य का संबंध किससे है? तमिलनाडु राज्य से। ऐसे अपराध जिनके लिए पुलिस न्यायालय के आदेश के बिना, कोर्ट के आदेश के बिना ही गिरफ्तार कर सकते हैं, उसे कहते हैं संज्ञेय अपराध, यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंसिव। शिनजियांग प्रांत किस देश में स्थित है? चीन में। मैग्नस कार्लसन का संबंध किससे है? शतरंज खेल से। 18वीं सदी में ब्रिटेन में कपड़ा उद्योग के विकास का क्या परिणाम हुआ? भारत में कपड़ा उत्पादन में गिरावट आई, क्योंकि वहाँ पर उसकी मांग बढ़ गई थी और वहाँ पर सस्ता और उच्च क्वालिटी का कपड़ा तैयार होने लगा था, इसलिए भारत में कपड़ा उत्पादन में गिरावट आई। 1982 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ? भारत, नई दिल्ली में। एस्किमो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? ध्रुवीय क्षेत्र या टुंड्रा प्रदेश भी इसका आंसर हो सकता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसकी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित कौन करता है? तो आंसर है बंधुता। बंधुता ही व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करती है। अशोक के अभिलेखों के अनुसार कौन सा मगध साम्राज्य का एक केंद्र नहीं था? केंद्र कौन से थे? तोसली, उज्जैनी, तक्षशिला। यदि हम याद रख ले तो केंद्र कौन से थे, तो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा केंद्र नहीं था, इन तीनों को छोड़कर वो केंद्र नहीं होगा। और केंद्र कौन से थे? तोसली, उज्जैनी और तक्षशिला। नेक्स्ट है एक केंद्रक झिल्ली के साथ सुव्यवस्थित केंद्रक वाली कोशिकाओं को किस रूप में नामित किया जाता है? मतलब जिसमें केंद्रक झिल्ली होती है, केंद्रक झिल्ली के साथ केंद्रक भी होता है, तो उसको क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका। विश्व बैंक वर्गीकरण 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार भारत किस श्रेणी में आता है? निम्न मध्य आय वाले देशों में। INC इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? व्योमेश चंद्र बैनर्जी के द्वारा। और यह सम्मेलन कहाँ पर हुआ? बम्बई में। फंगाई यानी कि कवक विकसित हो सकता है, ब्रेड में हो सकता है, पिकल्स यानी कि अचार में, लेदर चमड़ा में और क्लॉथ्स कपड़े उपरोक्त सभी में हो सकता है। किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है? ऐसी फसल को क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश का कृषि महोत्सव जो गालो जनजाति द्वारा किया जाता है। गालो जनजाति द्वारा होने वाला महोत्सव कौन सा है? मोपिन महोत्सव, अरुणाचल प्रदेश। इससे हमें 3 बात ध्यान रखना है। अरुणाचल प्रदेश का महोत्सव है मोपिन, और कौन सी जनजाति करती है? गालो जनजाति। नेक्स्ट, भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? 18। वर्ष 2023-24 के बजट के अनुसार सरकार द्वारा प्रत्येक 1 रुपये की प्राप्ति में कॉर्पोरेशन टैक्स का कितना होता है? यदि 1 रुपया प्राप्त किया जाए तो उसमें कॉर्पोरेशन टैक्स का हिस्सा कितना होता है? 15 पैसे। नेक्स्ट है तो कौन से 3 प्रमुख प्रकार की सेलें के प्रकार नहीं है? कौन सी एक प्रकार की सेल नहीं है? आग्नेय सेल है, आयंत्रित भी है, अवसादी भी है, चुंबकीय सेल नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है द रेस ऑफ माई लाइफ ऑटोबायोग्राफी किसकी है? मिल्खा सिंह की, जो एक खिलाड़ी हैं। खजुराहो मंदिर का निर्माण किस राजवंश के दौरान हुआ? चंदेल शासकों के दौरान हुआ। ढक्कन के मराठों द्वारा वसूल किए जाने वाले भू राजस्व के 25% को क्या कहा जाता था? चौथ। इलियास खान जो एक संगीतकार है, उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से? सितार वादक हैं। और घराना कौन सा है? लखनऊ घराना। नेक्स्ट है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98 डिग्री 4 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस, ये हमारे शरीर का तापमान होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन कहाँ पर किया था? मोहाली, पंजाब में। ये थे हमारे 2 मई के पहले शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हमने जीएस के 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, जिसमें हम करेंगे 2 मई के जो सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसका एग्ज़ाम एनालिसिस। इसमें हम जो क्वेश्चन आए थे उनको ही डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।